अपने बच्चों के प्रति प्रेम कर कर दूसरे के बच्चों के प्रति बैर उत्पन्न करना प्रारंभ कर देता है, उसके घर के बच्चों की जिंदगी अपने आप बर्बाद होना प्रारंभ हो जाती है। कोई उसको दूसरा बर्बाद नहीं करता। अब ये बात हमने एक बार कथा में कही तो एक बहन जी ने लिखकर भेजा, तो क्या हम हमारे बच्चे के लिए अच्छा नहीं सोच सकते? सोचो, मना कौन कर रहा है? पर जब तुम एक जगह पर रह रहे हो तो सबके प्रति सब बच्चे तुम्हारे, सब बच्चे। एक बार हमने कथा में कहा था, सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है? याद है आप लोगों को? बोलो तो जम के। सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है? तो एक बार हमने कथा में कहा था, सबसे ज्यादा नरक में जाता है प्रसाद बांटने वाला। तो खूब इस पे लोगों ने हमको अपशब्द लिखकर भेजा कि बताओ, सीवर वाले महाराज ने कह दिया कि सबसे ज्यादा नरक में कौन जाता है, तो क्या प्रसाद बांटने वाला जाता है। प्रसाद बांटने वाला नरक में क्यों जाता है? तो कहा, प्रसाद बांटने वाला प्रसाद कभी भी बंटता है तो अच्छी जगह पर बंटता है, धर्म की जगह पर बंटता है। मंदिर, देवालय, शिवालय, कथा, भागवत, सत्संग, संकीर्तन, तीर्थ, प्रसाद अच्छी जगह पर बंटता है। प्रसाद कभी किटी पार्टी में नहीं बंटता, प्रसाद शादी के फंक्शन में नहीं बंटता, प्रसाद 25वीं शादी की सालगिरह में नहीं बंटता, प्रसाद सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली पर नहीं बंटता, प्रसाद धर्म की जगह पर बंटता है। और जब धर्म की जगह पर कोई व्यक्ति प्रसाद बांटने खड़ा होता है, दूसरा आया तो हाथ ऐसा होता है, और खुद के घर का पहचान वाला आया तो हाथ ऐसा हो जाता है, वो व्यक्ति नरक चलेगा। पत्नी आई, हाथ बड़ा, बेटा आया, हाथ बड़ा, कोई दूसरा आया, हाथ छोटा, सबको ऐसे 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 दे रहे। तो जैसी पत्नी आके खड़ी हुई तो मुट्ठा भर के दे दिया, बेटा आया तो मुट्ठा भर कर दे दिया, कोई आया परिचित भाई आया, काका आया, काकी आई, तो उन्होंने पस भर कर दे दिया। पर उसने ये नहीं सोचा कि हम धर्म की जगह पर खड़े होकर प्रसाद में भेदभाव कर रहे हैं। जब हम प्रसाद में भेदभाव कर रहे हैं तो वो परमात्मा की दृष्टि में रहेगा और हमको नरक भोगना पड़ेगा। इसलिए सावधान रहना। धर्म की जगह पर, सत्कर्म की जगह पर, मंदिर, शिवालय, देवालय, सारी जगह पर एक बराबर, एक जाजम में, एक आनंद के साथ प्रसाद का वितरण होना चाहिए। एक जगह शेगांव के गजानन जी महाराज, दुनिया की सबसे बड़ी रसोई, दुनिया का सबसे बड़ा भंडारा अगर कहीं चलता है तो वो शेगांव के गजानन महाराज के यहाँ चलता है। लगभग 28 साल पहले की बात है। और 28 साल से हो सकता है कि 29 साल 28 साल पहले की बात हो। हम शेगांव गए, भंडारे में भोजन प्रसाद चल रहा था। एक पात्र में कोई मीठी वस्तु थी और वो थोड़ी सी थी। तो उन्होंने वो मीठी जो वस्तु थी, वो वस्तु को एक और रख दिया और सारी वस्तुएं चल रही। तब हमने पूछा, एक माताजी वो परस रही थी, तो हमने कहा कि ये थोड़ी सी मीठी वस्तु बची है तो ये भी प्रसाद में दे देना चाहिए। तो उन्होंने कितनी सुंदर बात कही गजानन महाराज के दरबार में, जरा विचार करिएगा।
उन्होंने कहा कि हम ये अगर ये थोड़ा सा सामान 2-4 लोगों को देंगे, 2-4 भक्तों को देंगे, और बाकी के भक्त यदि उस प्रसाद को नहीं ले पाएंगे और उन तक वो प्रसाद नहीं पहुंचेगा तो उसका दोष हमको लगेगा। इसलिए जब एक जाजम पर गरीब हो, अमीर हो, पैसे वाला हो, बड़ा हो, छोटा हो, जब एक जाजम पर बैठकर एक साथ भोजन कर रहे हैं तो उनकी भोजन की थाली में भी एक जैसा भोजन जाना चाहिए। वो गजानन महाराज का भोजन एक जैसा भोजन, उसमें भेद नहीं होना चाहिए। कहां खड़े हो धर्म की जगह पर, कहां खड़े हो सत्कर्म की जगह पर, और वहां पर भी अगर हम भेद करें तो फिर परमात्मा हमको दंड तो देगा। इसीलिए पहले भी कहा, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना, तेरे कर्म का फल भी तो ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना। समभाव, समदृष्टि, समविचार, समसोच, समभाव रखिए। आज के जमाने में लोगों की सोच दो मुखी हो गई, अपने लिए अच्छा सोचना, दूसरे के लिए बुरा सोचना। मेरा बेटा डॉक्टर बने, कलेक्टर बने, इंजीनियर बने, कमिश्नर बने, आईजी बने, डीआईजी बने, दूसरे का बेटा कुछ ना करे, और अगर वो बढ़ भी गया तो मन दुख रहा है कि वो क्यों बढ़ ना। कितना सुंदर संवाद है शिव महापुराण की कथा में। तुम रुका जी चंचुला देवी से कहते हैं, चंचुला, जिस नारी के मन में किसी भी बच्चों के प्रति यदि बैरभाव उत्पन्न हो जाता है, उस नारी को अपने जीवन में मृत्यु से पहले कष्ट भोगना पड़ता है, बहुत कष्ट। उठाओ पूरा रामचरितमानस का चरित्र। राम जी के जाने की कथा मिलती है रामचरितमानस में कि राम जी ने सरयू जी में समाधि। लक्ष्मण जी के जाने की खबर मिलती है, भरत जी के जाने की खबर मिलती है, शत्रुघ्न जी के जाने की खबर मिलती है, मां जानकी जी के जाने की खबर मिलती है, यहां तक भगवान कृष्ण के भी जाने की खबर द्वापर में मिलती है। राधा रुक्मणी जी के जाने की भी खबर द्वापर में मिलती है। आप सब विद्वान बैठे हो, सब विद्वान हो, ऐसा नहीं कि आप में विद्वत्ता नहीं है। आप में से किसी को मालूम हो कि मंथरा कब गई, कैसे गई, मंथरा के प्राण कैसे छूटे, मंथरा का शरीर कैसा छूटा? अगर आप लोगों को किसी को मालूम हो तो हमको जरूर लिख के भेजना कि मंथरा ऐसे मरी थी।
जिस समय पर भरत जी महाराज को मालूम पड़ा कि मंथरा ने भगवान राम जी को वन भेज दिया, क्रोध में आ गए भरत जी महाराज मंथरा के ऊपर।